जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ऊप की जर्नी व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको हर जगह देखने को मिलेगा। जावा के अंदर हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं या कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, तो हम जो ज़्यादा डील कर रहे होते हैं वो क्लासेस के साथ कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट्स के साथ कर रहे होते हैं और ये दोनों चीज़ें पार्ट हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। अगर आपने अभी तक ओप के बारे में नहीं सुना या फिर आपने कभी सुना है और आप इसको समझ नहीं पाए, तो ये वीडियो आपके लिए एक गोल्डन चांस है क्योंकि इसके अंदर जिस तरीके से आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सीखने वाले हो, आप कभी नहीं भूलोगे एंड डेफिनेटली आप समझ जाओगे दैट व्हाट इज़ एन ओप। लेकिन उससे पहले मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि जब भी आप कोई नया टूल सीखना स्टार्ट करो, कोई नया टॉपिक सीखना स्टार्ट करो, तो देखो कि उसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। क्योंकि जब भी कोई नई चीज़ मार्केट में आती है, मार्केट में कोई नया टूल आता है, किसी नए कोड को ऐड किया जाता है, तो वो किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है। तो पहले आपको प्रॉब्लम को देखना पड़ता है एंड देन आप डिसाइड करते हो कि अच्छा ये ऊप ये काम करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉब्लम के बारे में। अभी जब हमने एरे पढ़ा था ना, तो उसके अंदर एक प्रॉब्लम थी कि हम मल्टीपल वैल्यूज़ को सिंगल वेरिएबल में स्टोर नहीं कर पा रहे थे। मतलब मैंने आपसे कहा था कि यार हमारे पास ना एक वेरिएबल है, मतलब एक स्टूडेंट है जिसकी एज को स्टोर करना है और आप क्या कर सकते हो, सिंगल वेरिएबल बना के उसकी एज को स्टोर कर सकते हो। बट फिर मैंने आपसे कहा था कि मान लो हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं और उनकी एज को स्टोर करना है, तो क्या करेंगे? तो हमने पढ़ा था एरे के बारे में, क्योंकि सिंगल वेरिएबल में हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर नहीं कर सकते। तो हम आ गए थे एरेस के टॉपिक पे। हमने कुछ इस तरह से एरे बनाई थी, एरे को नाम दिया था और उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज आप स्टोर करना चाहते हो, जितना साइज रखना चाहते हो, आप वो रख सकते हो। ये हमने एरेस पढ़ा था। तो एक प्रॉब्लम थी, उसका सोल्यूशन निकाला एरे ने। अभी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अभी ना मेरे पास एक ऐसा डाटा है जिसको रखने के लिए मेरे पास कोई वेरिएबल नहीं है। यहाँ पर भी यही सिनेरियो था एरे के अंदर। मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज थी, उनको रखने के लिए मेरे पास कोई वेरिएबल नहीं था। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अभी देखो, पहले मैं आपको डाटा बताता हूँ। मान लो मेरे पास ना स्टूडेंट एक डाटा है, स्टूडेंट। इसको मैं कौन से वेरिएबल में रखूँ? अब स्टूडेंट अकेला नहीं है, स्टूडेंट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। स्टूडेंट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले स्टूडेंट स्टूडेंट का नाम आ गया, ये उसकी प्रॉपर्टी है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट की एज आ गई, स्टूडेंट का रोल नंबर आ गया, स्टूडेंट का एड्रेस आ गया। नाउ द प्रॉब्लम इज कि मैं इतनी सारी चीज़ों को एक सिंगल वेरिएबल में कैसे स्टोर कर सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, इसकी डेटा टाइप इंट है, इसकी डेटा टाइप भी इंट है, या कह सकते हो डबल, कुछ भी कह सकते हो, मान लो इंट है और इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है। तो सेम डेटा टाइप का तो ये है ही नहीं। आप सोच रहे होंगे सर हम एरे में स्टोर नहीं कर सकते। एरे की प्रॉब्लम है यार। एरे में प्रॉब्लम ये है कि एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होने चाहिए वो सेम डेटा टाइप के होने चाहिए। अगर इंट है तो सारे इंट होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि पहला इंट हो, दूसरा स्ट्रिंग हो, तीसरा बूलियन हो। ऐसा नहीं हो सकता। एरे के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो, नो डाउट, बट वो सेम डेटा टाइप के होने चाहिए। बट अभी हमारे पास जो डाटा है वो तो कुछ अलग ही है। उसके अंदर तो सारी डेटा टाइप पैक कर दिया हमने। अब इसको हम कहाँ पे स्टोर करें? दिस इज द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। टेक्निकली ये जो आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। दिस इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है प्रॉपर्टीज का, बिहेवियर का, फंक्शनैलिटी का। कंफ्यूज मत होना, एक एक बात में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? आपके सामने जो भी चीज रखी हुई है, कुछ भी रखा हुआ है, वो एक ऑब्जेक्ट है। ये जो चीजें आपके सामने होती है, मेरे सामने ये माइक है, मेरे पास ये पेन है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। अब हर ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज मतलब इसका कलर, ये इसकी प्रॉपर्टी है। इसकी प्राइस, ये इसकी प्रॉपर्टी है। इसका वेट, ये इसकी प्रॉपर्टी है। मेरी बात समझ में आ रही है? स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट के साथ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? अभी मैंने बताया, नेम है, एज है, रोल नंबर है, एड्रेस है। अच्छा, कोर्सेज, वो कौन कौन से कोर्सेज में इनरोल्ड है वो है। तो टेक्निकली स्टूडेंट एक नाम है, बट उसके अंदर काफी सारी प्रॉपर्टीज है। अब प्रॉपर्टीज के साथ फंक्शनैलिटी भी होती है। अगर हम कार की एग्जांपल लें तो कार की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो सकती हैं? कार का कलर, कार का वेट, कार की प्राइस, कार, कह सकते हैं टायर, टायर का कलर। अच्छा, और भी काफी सारी चीजें। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कार।
अब कार की फंक्शनैलिटी भी होती है, कार चलती है, एक्सेलरेट करते हो जब, ब्रेक्स लगाते हो तो वो रुक जाती है, दीज आर द फंक्शनैलिटी ऑफ अ कार। तो हर ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटीज होती हैं। तो उनको रखने के लिए हमें क्या चाहिए, एक डेटा टाइप चाहिए, जो कि हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि इन सब को मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकता। दिस इज द प्रॉब्लम। इन सब को मैं किसी एक इंट वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकता। तो मतलब मेरे पास एक ऐसा डाटा आ चुका है जिसको स्टोर करने के लिए मेरे पास कोई डेटा टाइप ही नहीं है। यहाँ पर आती है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, मतलब हम अपनी डेटा टाइप बनाएंगे, हम अपनी डेटा टाइप बनाएंगे। और वो क्या होती है, एक क्लास होती है। मान लो मैंने अगर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है ना, तो मुझे स्टूडेंट की क्लास बनानी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, क्लास लिखते हैं, दिस इज द कीवर्ड एंड देन द क्लास नेम, STUDENT, क्लास नेम, एंड देन द बॉडी ऑफ द क्लास, दिस इज द क्लास। इस क्लास के अंदर आप लिख सकते हो दैट स्ट्रिंग, कि ये नेम, ये इसकी प्रॉपर्टी है। कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो इंट एज, कि ये भी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट की। आप लिख सकते हो इंट रोल नंबर, कि ये भी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट की। अब क्या हो रहा है, आपने क्या किया, अगर आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है स्टूडेंट का, पहले आपको क्लास बनानी पड़ेगी। पॉइंट नोट करते जाओ, पॉइंट नोट करते जाओ। जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, मैं पूरी चीजें बताता जाऊंगा क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, पहले हमें क्लास बनानी पड़ेगी, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। फिर उस क्लास के अंदर वो सारी चीजें हमें लिखनी पड़ेंगी जो कि हम चाहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट में होनी चाहिए। वो सारी चीजें आप यहाँ पर मेंशन करोगे, एंड देन आप क्या करोगे, यहाँ से इस क्लास की हेल्प से ऑब्जेक्ट बनाओगे। कैसे बनाओगे, सबसे पहले आप क्लास का नाम लिखोगे जो कि है स्टूडेंट। फिर आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखोगे, आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं OBJ कर देता हूँ। आप स्टूडेंट 1 लिख दो, स्टूडेंट 2 लिख दो, एंड देन न्यू कीवर्ड का आप यूज करोगे, एंड देन कंस्ट्रक्टर आ जाता है। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए दिस इज द मेथड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। हमारे पास एक क्लास थी स्टूडेंट, हमने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो आपको नजर आ रहा है ना ऑब्जेक्ट, इसके अंदर सारी चीजें पैक है। कौन कौन सी चीजें पैक है जो इस क्लास के अंदर है, क्लास के अंदर नेम है, इसके अंदर भी होगा। क्लास के अंदर एज है, इसके अंदर भी होगा। क्लास के अंदर रोल नंबर है, इसके अंदर भी होगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जो कुछ क्लास के अंदर है वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर पैक है। नजर नहीं आ रहा आपको, बट पैक है। तो जब भी आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, पहले आपको क्या बनानी पड़ेगी, क्लास बनानी पड़ेगी। उस क्लास के अंदर आपको प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ेंगी, दीज आर द प्रॉपर्टीज। उसके अंदर आपको प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ेंगी। अभी यहाँ पर कुछ और चीजें मैं आपको बता देता हूँ। मान लो आप ना एक एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, आप फ्रंट एंड पे बैठे हो, ठीक है, और ये मान लो बैक एंड है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि यार मेरे पास ना एक डाटा, मुझे डाटा, मान लो आप अमेजोन पे गए, ऐसा समझ लो आप अमेजोन पे गए, आपने पसंद किया एक लैपटॉप, और आपने कहा कि यार मुझे, आपने ना लैपटॉप की इमेज पे क्लिक किया, तो क्या होगा, लैपटॉप का डाटा आपके सामने आके शो हो जाएगा। मतलब आपने रिक्वेस्ट भेजी और बदले में आपको लैपटॉप का जितना डाटा है वो मिल जाएगा। अब लैपटॉप जो है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। लैपटॉप इज एन ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर लैपटॉप की प्राइस भी होगी, लैपटॉप का वेट भी होगा, इसकी डायमेंशंस भी होंगी, इसके अंदर SSD कितनी है, इसके अंदर रैम कितनी है, इसके और भी काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी इमेजिन करो अगर ये सारी चीज़ें एक ऑब्जेक्ट में पैक ना होती और अकेली अकेली होती, मतलब एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बनाते, उसके अंदर नेम को स्टोर करते, लैपटॉप के नेम को। फिर हम एक इंट नाम का वेरिएबल बनाते, इसके अंदर हम क्वांटिटी को स्टोर करते कि कितनी हमारे पास पड़ी है। फिर हम एक डबल वेरिएबल बनाते, DOUBLE, डबल वेरिएबल बनाते जिसके अंदर हम प्राइस को मेंशन करते। फिर हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते जिसके अंदर हम कलर को मेंशन करते। अब जब यूजर हमसे मांगता तो हमें पहले नेम भेजना पड़ता, फिर एज क्वांटिटी भेजनी पड़ती, फिर डबल, फिर स्ट्रिंग। ऐसा होता नहीं है, बट मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ दैट व्हाई, कि हम पैक क्यों कर रहे हैं डाटा को। अभी ये सारा डाटा पैक हो चुका है एक ऑब्जेक्ट में जिसको मैंने नाम दे दिया है लैपटॉप। अब अगर मुझसे कोई मांग रहा है फ्रंट एंड से, तो मैं डायरेक्ट एक सिंगल ऑब्जेक्ट भेज दूंगा यार।
मुझे इतनी सारी चीज़ें भेजने की क्या ज़रूरत है? जब ये सारी चीज़ें एक डब्बे के अंदर पैक है, मैं ईज़िली भेज सकता हूँ। मैं कहीं पर भी भेज सकता हूँ। मुझे डेटाबेस में भेजना है, मैं डेटाबेस में भेजूँगा। मुझे फ्रंट एंड में भेजना है, मैं फ्रंट एंड में भेजूँगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, वो पैक कर रहे हैं और उस सिंगल ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी हम भेज सकते हैं। कैसे भेजते हैं, समझाएँगे आपको, परेशान नहीं होना आपने। फिलहाल के लिए आपने समझना है दैट इफ यू वांट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, यू हैव टू क्रिएट अ क्लास। सिंपल, यू हैव टू क्रिएट अ क्लास। तो एक काम करते हैं, क्लास क्रिएट करते हैं, फिर और डिटेल से इसको समझते हैं, मज़ा आएगा। ये क्लास थोड़ी लेंथी होगी बट आपको मज़ा बहुत आएगा और आपको समझने को बहुत कुछ मिलेगा। तो चलो कोड एडिटर ओपन करते हैं अपना। तो यहाँ पर मैंने एक नया फ़ोल्डर क्रिएट किया है ऊप नाम से और इसी के अंदर हम ऊप को प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, दिस इज़ अ क्लास, ये हमारे पास एक क्लास है। अभी इस क्लास के अंदर कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है, बस एक मेन फंक्शन है जहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ। अभी मैं यहीं पर एक क्लास क्रिएट करने वाला हूँ, बाद में कहीं और जाके क्लास क्रिएट करूँगा। अभी मैं इस क्लास से बाहर आता हूँ और मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। इसको नाम दे देते हैं क्लास और इसको नाम दे देता हूँ स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट। और मेरी एक बात हमेशा आप याद रखना, स्टूडेंट, ये जो क्लास का नाम होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ये मेरी बात याद रखना आप। अब मैंने एक क्लास बना ली है, अब इस क्लास के अंदर मैं प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर सकता हूँ कि यार स्टूडेंट के अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं कह देता हूँ कि ठीक है, स्टूडेंट है तो उसका एक नेम होगा, स्टूडेंट है तो उसकी एक एज होगी, सो दिस इज़ द एज। स्टूडेंट है तो उसका एक रोल नंबर होगा, सो दिस इज़ द रोल नंबर। रोल नंबर कुछ इस तरह से। स्टूडेंट है तो उसका कोई ना कोई एड्रेस भी होगा, तो यहाँ पर मैं एड्रेस लिख देता हूँ कुछ इस तरह से। अब ये कितनी चीज़ें हैं, दीज आर द प्रॉपर्टीज़, 4 प्रॉपर्टीज़ मैंने डिफाइन की है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउ वी नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। ठीक है, हमने क्या करना था, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना था, बट ऑब्जेक्ट बनाने से पहले आपको क्लास बनानी पड़ती है। अभी मुझे ऑब्जेक्ट कैसे बनाना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्लास का नाम लिखेंगे, देन ऑब्जेक्ट का नाम मैं OBJ कर देता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो, देन न्यू कीवर्ड एंड देन दिस इज हाउ वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अभी ये जो ऑब्जेक्ट है ना OBJ, इसके अंदर सारा डाटा है। कैसे एक्सेस करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। आप डॉट लगाओ, अब एक्सेस कर सकते हो रोल नंबर को भी, नेम को भी, एज को भी, एड्रेस को भी। अगर आप चेक करना चाहते हैं, आपने एक्सेस किया, आप इसको वैल्यू दे दो। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम दे देता हूँ लतीफ़, आपने वैल्यू दे दी। अभी आप इसी वैल्यू को आउटपुट में दिखाना चाहते हैं, आप दिखा सकते हैं system.out.println एंड यू कैन से दैट obj.name के नेम की वैल्यू को आउटपुट में शो कर दो। सिंपल। क्या किया हमने, किसी भी तरह का आपने ऑब्जेक्ट बनाना है, चाहे कार है, चाहे कोई लैपटॉप है, कुछ भी है, आपको पहले क्लास बनानी पड़ेगी, फिर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, फिर उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर इस ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी भेज सकते हो, डजेंट मैटर कि आप कहाँ भेज रहे हो, नो प्रॉब्लम। क्लियर। अभी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ से स्टार्ट होंगी, आपको मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। अभी मेरी बात को गौर से समझना। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर वेरिएबल्स बनाए, मैंने इनको इनिशियलाइज नहीं किया। इनिशियलाइज मतलब मैंने इनको कोई वैल्यूज़ नहीं दी। और जब भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना और क्लासेस के अंदर वेरिएबल्स बनाते हैं, हम उनको इनिशियलाइज नहीं करते। इनिशियलाइज करने के आपके पास 2-3 तरीके हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला तरीका यही है, विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। आप डॉट ऑपरेटर का यूज़ करो एंड आप इजीली उसको वैल्यू दे सकते हो। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर, अगर मैं इसको प्राइवेट कर दूँ तो क्या होगा। मैंने इसको प्राइवेट किया, अभी मुझे यहाँ पर एरर शो हो रहा है। क्या शो हो रहा है, नेम हैज़ प्राइवेट एक्सेस। क्या आप नेम को एक्सेस नहीं कर सकते, देखा, पहले तो हम एक्सेस कर पा रहे थे, अभी हमने प्राइवेट सेट कर दिया। हम सेट, अभी प्राइवेट क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे जब हम एक्सेस मॉडिफायर पे पहुंचेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप ये समझो दैट हमारे पास एक तरीका था जिसके थ्रू हम वैल्यूज दे सकते थे, वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते थे, बट जैसे हमने प्राइवेट लगाया वो तरीका खत्म हो गया। और जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं जावा के अंदर, हम हर वेरिएबल के साथ प्राइवेट ही लगाते हैं, हमेशा याद रखना। तो इससे आप ये समझ चुके होंगे, ठीक है, जब हमने कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो इस तरह से तो इनिशियलाइज नहीं करेंगे हम वेरिएबल्स को। तो सर कैसे इनिशियलाइज करेंगे, दिस इज द क्वेश्चन। याद है हमने फंक्शंस पढ़े थे जी, वो फंक्शंस यहाँ पर यूज होंगे।
मैं इसको प्राइवेट कह देता हूँ, ये भी मैंने प्राइवेट कर दिया ताकि कोई एक्सेस ना कर पाए, ये भी मैंने प्राइवेट कर दिया और इसको भी मैं प्राइवेट कर देता हूँ, ये मैंने प्राइवेट कर दिया। अभी मुझे क्या करना है, मुझे अभी इस क्लास के अंदर से ना कोई भी इसको क्लास के बाहर से कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता, मतलब कोई भी ऐसा नहीं कर सकता इसका ऑब्जेक्ट बनाए और फिर इनको एक्सेस करने की कोशिश करे, नहीं कर सकता। अगर आप करोगे obj डॉट, आप नहीं कर सकते, देखो आपके पास ऑप्शन भी नहीं आ रहे, आप नहीं कर सकते क्योंकि वो प्राइवेट है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक डोर ओपन करना पड़ेगा, हमें एक डोर ओपन करना पड़ेगा कि अगर आपने वैल्यूज देनी है तो इस डोर से आओ। पहले तो हम कहीं से भी जा रहे थे, obj डॉट कर रहे थे, हम वैल्यूज को इनिशियलाइज कर रहे थे, बट अभी हम क्या कह रहे हैं कि नहीं यार, आप हर जगह से नहीं आ सकते, दिस इज अ पर्टिकुलर डोर टू इनिशियलाइज द वैल्यूज, तो आप यहाँ से आओ। वो डोर क्या है, वो डोर एक फंक्शन है, तो यहाँ पर आते हैं और एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। मैं कहता हूँ पब्लिक, और फंक्शन की रिटर्न टाइप मैं कुछ नहीं सेट करना चाहता क्योंकि मैं डाटा ले रहा हूँ, मैं डाटा वापस भेज नहीं रहा, मैं रिटर्न कुछ नहीं कर रहा। फंक्शन का टॉपिक पढ़ा था ना आपने, वही है। उसके बाद मैं इसको नाम दे देता हूँ इनपुट, कि हाँ मैं वैल्यूज को इनपुट कर रहा हूँ, इनिशियलाइज कर रहा हूँ। अब जो जो वैल्यूज मैं भेजना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। डेट मेरे पास एक स्ट्रिंग है नेम, उसके लिए मैं एक बना लेता हूँ, बल्कि मैं एन कर देता हूँ, नेम के लिए मैं एन कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में। फिर उसके बाद एज के लिए मैं ए कर रहा हूँ, रोल नंबर के लिए मैं आर कर रहा हूँ, एंड देन एड्रेस के लिए मैं ऐड कर रहा हूँ। मैंने सेम नाम नहीं रखे, थोड़ा डिफरेंस तो होना चाहिए ना, ये क्लास के वेरिएबल है, ये फंक्शन के वेरिएबल्स हैं, थोड़ा डिफरेंस तो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, एन के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो मैंने स्टोर कर देनी है नेम के अंदर, क्लियर। ए के अंदर जो वैल्यू होगी वो मैं स्टोर कर दूंगा एज के अंदर। इसी तरह से आर के अंदर जो वैल्यू होगी वो मैं स्टोर कर दूंगा रोल नंबर के अंदर, कुछ इस तरह से। और ऐड के अंदर जो वैल्यू होगी वो मैं स्टोर कर दूंगा एड्रेस के अंदर। अब ये वैल्यूज मुझे कौन देगा, जो इस फंक्शन को कॉल करेगा। इस फंक्शन को कौन एक्सेस कर सकता है, क्या मैं डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ इस फंक्शन को। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इनपुट, क्या मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ऑफकोर्स मैं नहीं कर सकता। देखो, कैन नॉट रिजॉल्व मेथड इनपुट, वो कह रहे हैं ऐसा इस नाम का मेथड कोई है ही नहीं। तो मतलब ये कहाँ पे है, क्लास के अंदर। मैंने आपसे पहले कहा था क्लास के अंदर जितनी भी चीजें हैं ये किस में पैक होती हैं, उस क्लास के ऑब्जेक्ट में। तो मतलब मुझे ऑब्जेक्ट में जाना पड़ेगा, obj डॉट, डॉट में इनसाइड दैट ऑब्जेक्ट। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, अभी मैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर जा रहा हूँ, इनसाइड दैट ऑब्जेक्ट, क्लियर। अभी मैं इनपुट को एक्सेस कर सकता हूँ और मैं यहाँ से वैल्यूज को पास कर सकता हूँ। पहली वैल्यू मैं पास कर देता हूँ मेरा नाम लतीफ, दूसरी वैल्यू मैं पास कर देता हूँ क्या है, एज है, इंट एज, ठीक है, मैं यहाँ पर एज पास कर देता हूँ 26। तीसरी वैल्यू क्या है मेरे पास, रोल नंबर है, सो 1 2 3 4 5, कुछ इस तरह से। फिर क्या है मेरे पास, एड्रेस है, तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान लिख देता हूँ, सिंपल। ये मैंने वैल्यूज भेज दी, मैंने इनिशियलाइज कर दिया। अभी अगर मैंने इनको आउटपुट में देखना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड आई कैन यूज obj डॉट नेम। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ आउटपुट में दिखाने के लिए, नहीं, नहीं कर सकता। तो सर आउटपुट में कैसे दिखाएंगे, जैसे इनपुट लिया है विद द हेल्प ऑफ मेथड, आउटपुट के लिए भी हम एक मेथड बनाएंगे। तो वापस आ जाते हैं, यहाँ पर आते हैं और एक मेथड बना लेते हैं पब्लिक, एंड वाइड कर देता हूँ, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, बस प्रिंट करेगा। और इसका नाम मैं कर देता हूँ शो, ये कुछ भी नहीं लेगा हमसे, बस ये क्या करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये नेम को भी शो कर देगा, एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये एज को भी शो कर देगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सजेशन आ गया, ये एड्रेस को भी शो कर देगा। एंड और क्या था, रोल नंबर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और ये रोल नंबर को भी शो कर देगा। यहाँ पर खुद ही लिख लेते हैं, आ नहीं रहा रोल नंबर, ठीक है। अभी क्या करना होगा, इस फंक्शन को कॉल करना होगा। ये फंक्शन कहाँ पे है, क्लास के अंदर है, स्टूडेंट क्लास के अंदर। तो ये कहाँ होगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये हटा के ऑब्जेक्ट के अंदर जाऊंगा, obj डॉट, डॉट मीन मैं ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया हूँ और इसके अंदर एक शो नाम का मेथड रखा हुआ है, मैं इसको कॉल कर दूंगा और मुझे आउटपुट में शो हो जाएगा लतीफ 26 1 2 3 पाकिस्तान, क्लियर। हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या सीखा अभी, किसी ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको वैल्यूज कैसे देनी है, या सिंपल वर्ड में कहूँ, किसी क्लास के अंदर अगर कोई वेरिएबल्स हैं
तो उनको इनिशियलाइज कैसे करना है। तो यहाँ पर देखो अभी मेरे पास क्या आ चुका है, नेम है, एज है, रोल नंबर है एंड देन द एड्रेस है। क्लियर। पहले हम क्या कर रहे थे, डॉट ऑपरेटर का यूज कर रहे थे, बट जैसे ही प्राइवेट लगाया उसने तो काम करना ही बंद कर दिया। अभी यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है सर, ये हमने इनपुट देने के लिए यूज किया, मतलब क्लास के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको इनिशियलाइज करना है, उनको वैल्यूज देनी है, तो हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा इनपुट। लेकिन लैंग्वेज हमें एक स्पेशल मेथड प्रोवाइड करती है वैल्यूज को, वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए, एंड दैट मेथड इज अ कंस्ट्रक्टर। कोई आपसे पूछ ले कंस्ट्रक्टर क्यों यूज करते हैं, वो यूज कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द वेरिएबल्स ऑफ अ क्लास। क्लास के जो वेरिएबल्स हैं इनको अगर वैल्यूज देनी है तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे। आप कह सकते हो सर हम तो अपने मेथड के थ्रू भी वैल्यूज दे रहे हैं, हाँ दे रहे हैं, बट हर लैंग्वेज का एक रूल होता है कि यार एक काम के लिए हमने ये बना दिया, आप इसी को यूज करो, मजा आएगा। अभी प्रॉब्लम पता है क्या है यहाँ पर, प्रॉब्लम ये है कि मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज में यहाँ पे कर रहा हूँ दूसरी लाइन पे, तो इसलिए कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। देखो कंस्ट्रक्टर क्या है, मेथड है, कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड है, बट अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड। स्पेशल क्यों है, सबसे पहले तो ये पब्लिक तो होगा ताकि हम इसको एक्सेस कर सके, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, मतलब आप वॉइड भी नहीं लिख सकते, नो कोई रिटर्न टाइप नहीं होती इसकी, और इसका नाम वही होगा जो कि क्लास का नाम होगा। क्लास का नाम स्टूडेंट है तो इसका नाम भी स्टूडेंट होगा, कुछ इस तरह से। क्लियर। एंड दिस इज द बॉडी, नाउ दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। जहां पर भी आपको एक ऐसा मेथड मिल जाए जहां पर रिटर्न टाइप कुछ ना लिखी हो, समझ लेना वो एक कंस्ट्रक्टर है। क्लियर। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, इस कंस्ट्रक्टर को हम कुछ वैल्यूज पास करेंगे, जैसे मैंने उसको पास की थी, ये रही वैल्यूज। अभी यहाँ पर ना एक चीज नोटिस करो, वो क्या है कि जब मैंने यहाँ पर वैल्यूज दी थी, मैंने नेम पूरा नहीं लिखा था, मैंने एन लिखा था, मैंने एज पूरा नहीं लिखा था, मैंने ए लिखा था, बट यहाँ पर तो मैंने सेम सेम नाम लिखे हुए हैं, जो यहाँ पर नाम है वही मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। क्या कोई प्रॉब्लम होगी, चेक करते हैं। मैं करता हूँ नेम इक्वल्स टू नेम, कुछ इस तरह से। मैं लिखता हूँ एज इक्वल्स टू एज, बट यहाँ पर तो प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम क्या है कि यार ये भी नेम है, ये भी नेम है, कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि क्लास वेरिएबल कौन सा है और फंक्शन का वेरिएबल कौन सा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम दिस कीवर्ड का यूज करते हैं, दिस डॉट, ये दिस कीवर्ड क्या बताता है कि ये जो वेरिएबल है ये क्लास का है। क्लियर। और जब भी हम कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो हम सेम नाम रखते हैं, सेम, और फिर हम क्या करते हैं, दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। ये याद रखना, दोनों चीजें बताना मेरा फर्ज है आपको बताना, बट फिर हम यूज क्या करते हैं वो बताना भी मेरा फर्ज बनता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हम क्या यूज कर सकते हैं और वैसे हम क्या करते हैं। तो दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। व्हाई वी यूज कंस्ट्रक्टर, टू इनिशियलाइज द वेरिएबल्स ऑफ अ क्लास। अभी मैं कहाँ पे इनिशियलाइज करूंगा, अभी मुझे दूसरी लाइन पे जाने की जरूरत नहीं है, अभी मैं इसी लाइन पे, ये रहा देखा, ये कंस्ट्रक्टर है, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। अब इसी के अंदर मैं वैल्यूज को पास करूंगा। सबसे पहले स्ट्रिंग है तो मैं यहाँ पर अपना नाम पास कर देता हूँ, फिर क्या है मेरे पास एज है तो मैं यहाँ पर एज पास कर देता हूँ, एंड देन मेरे पास क्या है, रोल नंबर है तो मैं रोल नंबर पास कर देता हूँ, एंड देन कंट्री, एड्रेस, सिंपल। अभी एक ही लाइन में मेरा काम हो रहा है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ कंस्ट्रक्टर। इसको रन करें तब भी आपको आउटपुट में आंसर शो होगा। क्लियर हुआ। आपको अभी तक ना जितनी क्लास ये हमारी हो चुकी है अभी तक, आपको पता होना चाहिए दैट हाउ टू क्रिएट अ क्लास, how to create the variables inside the class, how to create the object of a class, और साथ में आपको पता होना चाहिए that how to access the properties of a class with the help of the object of that class। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई हैं, मतलब आप क्लास बना सकते हो, क्लास के अंदर आप वेरिएबल्स बना सकते हो, आप उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो, आप उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उस क्लास के अंदर रखी हुई चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो, उस क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनको इनिशियलाइज करने के लिए आप कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, उन क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनको
आउटपुट में शो करने के लिए आप कोई फंक्शन बना सकते हो। मतलब आप समझ चुके हो आज का लेक्चर, आप समझ चुके हो। यही हमारा लेक्चर था। अभी यहाँ पर ना जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो मैंने न्यू कीवर्ड का यूज किया, न्यू कीवर्ड। अभी यहाँ पर ना कॉन्सेप्ट आता है मेमोरी का। क्या होता है कि एक काम करते हैं, मैं पेन के थ्रू आपको समझाता हूँ, काफी मजा आएगा आपको। ओके, मेरी बात को समझना आप। क्या होता है कि हमारे पास ना दो तरह की मेमोरी होती है। एक होता है हमारे पास स्टैक, ये कुछ इस तरह से होता है स्टैक, ये हमारे पास स्टैक होता है। इसके अंदर हमारे पास रेफरेंस स्टोर किए जाते हैं, रेफरेंस। और एक होती है हमारे पास हीप मेमोरी, जिसके अंदर हमारा ओरिजिनल डाटा स्टोर होता है। तो जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो मैंने मान लो लिखा क्लास का नाम एंड देन मैंने लिखा OBJ, यहाँ तक ना ये रेफरेंस है। ये जो है ये रेफरेंस है, ये स्टैक में आके स्टोर हो जाएगा। दिस इज द रेफरेंस। अब जब मैं करता हूँ ना न्यू कीवर्ड का यूज करता हूँ और फिर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ना कोई डाटा होता है। फिर हीप के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, हीप के अंदर, और उसके अंदर सारा डाटा रखा होता है। ये जो OBJ है, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट कर रहा होता है उसकी तरफ जहां पर डाटा रखा हुआ है। तो स्टैक मेमोरी के अंदर आप क्या स्टोर करते हो? रेफरेंस स्टोर करते हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक वेरिएबल बनाता हूँ ना, इंट एज इक्वल्स टू 20, तो ये जो एज है दिस इज द रेफरेंस, रेफरेंस यहाँ पे आएगा और वैल्यू यहाँ पे जाएगी। अब ये प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव में ऐसा नहीं होता, यहीं पर आपको वैल्यू भी मिल जाती है, बट ऐसा मान लो दैट वैल्यू आपकी यहाँ पे स्टोर हो रही है, रेफरेंस आपका यहाँ पे है स्टैक के अंदर। तो जैसे आप न्यू कीवर्ड का यूज करते हो ना, हीप में ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। जब आप यहाँ तक होते हो ना, यहाँ तक कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा, आप स्टैक के अंदर हो। जैसे ही आप न्यू कीवर्ड का यूज करते हो ना, तो हीप के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है और आप पॉइंट कर रहे होते हो उस ऑब्जेक्ट की तरफ। मेरी बात समझ में आई आपको? आप उस ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर रहे होते हो। वैसे इस मेमोरी एलोकेशन को ना, स्टैक को, हीप को, हम इसको कवर करेंगे। एक टॉपिक है हमारा स्ट्रिंग, जिसको हमने कवर करना है और काफ़ी डिटेल से कवर करेंगे। इसको मैंने अभी रखा हुआ है कि हम इसको बाद में कवर करेंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही था। आपने ट्राई करना है खुद से क्लासेस को क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है। ये सारी चीज़ें आपने खुद से करनी है। फिर अगली क्लासेस में हम आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।